गुस्सा, कलह और 4 मौत। पहले जलाई गृहस्थी, फिर 3 बेटियों के साथ नए कपड़े। मां ने 3 मासूमों के साथ आटे जहर मिलाकर पी लिया। गुस्सा इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है और इस गुस्से में एक हंसता खेलता परिवार कैसे तबाह हो सकता है, इसकी एक रूह कंपा देने वाली बानगी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सामने आई है। शहडोल जिले से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक मां ने पहले अपने घर गृहस्थी का सामान आग के हवाले किया, फिर अपनी 3 मासूम बेटियों को नए कपड़े पहनाए और आखिर में आटे में जहर मिलाकर खुद सहित बेटियों को खिला दिया। इस हृदयविदारक घटना में मां और तीनों बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई। मर्ग कायम कर पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। जल्द ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह, गुस्सैल स्वभाव और शराब की लत जैसे कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि एक मां ने अपनी ही कोख से जन्मी बेटियों के साथ मौत का रास्ता चुन लिया? यही सवाल अब पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। ये सनसनीखेज मामला शहडोल जिले के परपौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत हिरवाह गांव का है। यहां रहने वाली 32 वर्षीय अनिता सिंह ने कथित तौर पर पहले अपने घर का सामान बाहर निकालकर आग लगा दी। देखते ही देखते वर्षों से संजोई गई गृहस्थी जलकर राख हो गई। इसके बाद अनिता ने खुद नए कपड़े पहने और अपनी तीनों बेटियों, 7 वर्षीय अर्पिता, 4 वर्षीय ऋतिका और 2 वर्षीय कृष्ण कुमारी को भी नए कपड़े पहनाए। इसके बाद उसने आटे में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जैसा जहरीला पदार्थ मिलाकर पहले अपनी बेटियों को खिलाया और फिर स्वयं भी उसका सेवन कर लिया। जहर का असर होते ही मां और बेटियां तड़पने लगी। घटना के दौरान सबसे बड़ी बेटी अर्पिता कुछ देर तक जीवित रही, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वहीं परदेश में मजदूरी करने गए बेबस पिता गोकुल सिंह जब बदहवास हालत में घर लौटा तो उसने अपने ही आंगन के पास खुले मैदान में अपनी पत्नी और 3 मासूम बेटियों के शवों को दफन कर दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों के मुताबिक मृतका अनीता अत्यधिक शराब पीने की आदी थी और बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी। घर में आए दिन विवाद होता था। विवाद की मुख्य वजह ये थी कि पति गोकुल अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपने बुजुर्ग माता पिता को देता था, जो अनीता को नागवार गुजरता था। हालांकि मजदूरी करने वाले पति गोकुल का कहना है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के हर शौक पूरे करता था। जब वो बाहर रहता तब अनीता शौक के लिए जो कर्ज लेती थी, गोकुल वापस आकर उसे चुकाता था। वहीं ससुर रामनारायण सिंह का कहना है कि बहू की शराब की लत और आए दिन के झगड़ों से तंग आकर वे लोग उससे अलग रहने लगे थे। इसी पारिवारिक कलह और गुस्से की वजह से आज 3 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इन सभी तथ्यों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में मां ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक मां, 3 मासूम बेटियां और एक साथ बुझ गया पूरा परिवार। हिरवाह गांव की यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। आखिर वो कौन सा दर्द, कौन सी नाराजगी या कौन सी मजबूरी थी जिसने एक मां को अपनी ही बेटियों के साथ मौत का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच में तलाशे जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी परपौंद बृजेंद्र मिश्रा का कहना, एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की है। आत्महत्या के सटीक कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। हाँ सर, मेरे को शाम को कल पता चला। मैं बाहर रहता हूँ नागपुर महाराष्ट्र में। जब मेरे को पता चला कि तुम्हारी 3 बच्ची और एक उनकी माँ वो नहीं रही, घर के बाजू में आग भी लगाई है। पूरा जो गल्ला बर्तन था पूरा, वो पूरा लकड़ी उकड़ी डाल के पूरा माचिस लगा के, खाली इतना ही मेरे को पता है सर। तो वो पहले आग लगा के सुसाइड करने का प्रयास किया था क्या, आत्महत्या करने नहीं का? सर, मैं बाहर था तो मैं इसके अलावा ज़्यादा आपको सूचना नहीं दे सकता सर। नहीं तो क्या पता चला आपको, क्या जहर पहले खिलाया, बच्चों को भी खुद भी खाई? सर मेरे को खाली इतना पता चला है कि मैं नागपुर में था, कल शाम को 7:30 बजे फ़ोन गया कि घर आ जा, तुम्हारा तीनों बच्ची ख़त्म हो चुकी है और उसकी माँ भी। तो फिर मैं वहाँ से आ गया, तो आज मेरे को अभी 3 घंटा हुआ होगा पहुँचा। बस इतना ही पता है सर। किस चीज से क्या खाने से बताए थे लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं, मेरे को नहीं बताया अभी था। ये इनको ये दफन कर दिए हैं? नहीं, दफन मैं किया हूँ तीनों चारों को? चारों को। क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह। बताइए। बताइए, आप कहाँ से आए, क्या कैसे पता चला? मैं तिखवा से जब आया हूँ तो देखा तो घर में आग लगी थी
और बच्चों को देखा तो वो मरे पड़े थे। बड़ी वाली बच्ची ने बैठी थी, उससे मैं पूछा कि ये क्या हो गया, हम्म, क्या करते हैं। हम्म, तो उसने बताया कि मम्मी ने हमें दवाई घोल घोल के हम्म, पिलाई है। हम्म, क्यों इसमें किसको किसको पिलाई थी, किसकी किसकी मौत हो गई? वो पिलाई थी छोटी छोटी दो बच्ची, वो ख़त्म हो गई थी, और खुद की वो मम्मी ख़त्म हो गई थी। बड़ी वाली बेटी? बड़ी वाली बैठी थी तो उसी ने तो मुझे बताया कि मम्मी ने हमें दवाई घोल घोल के पिलाई है। किसमें, आटे में पिलाया था? आटा जैसे दवाई थी वही। कितने लोगों की मौत हो गई इसमें? इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और उसकी फिर बड़ी बच्ची के व्यवहारी हॉस्पिटल में मौत हुई है। 4 लोगों की मौत हुई। 4 इसके लोगों पीछे की। की वजह क्या है, क्या कारण है, ये क्यों? इसका वजह कारण हमारे समझ में यही नहीं आता है सर कि वो तो सब बच्चों सहित अकेली थी, हम लोग तो बाहर थे, न उसके साथ कोई खाना पीन में न कोई बात व्यवहार में, हमारा सब कुछ अच्छा था। नहीं, और कुछ ये भी था ना कि वो नशा वशा भी करती थी क्या? जी नशा करती थी सर, जी? दारू की। कौन? बहू? अनीता बहू। अच्छा, तो रोक टोक करते थे तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता था? नहीं रोक टोक नहीं करते थे हम, हमारा तो पीती नहीं थी वो, अपना पीती थी। पीते रहो भाई, गाली देते रहो, क्या करें, सहते थे। तो ऐसा तो नहीं आप लोग से विवाद होता रहा, सास कोई ससुर से? विवाद नहीं, हम खुद मुँह दूर हो जाते थे, किनारे हो जाते मतलब थे। खाने पीने की? खाने पीने में अपना अलग खाना पीना रहता था हमारा। क्या नाम है आपका? राम नारायण सिंह गौड़। स्वरूप के और हम स्वतंत्र महिला जो है अपनी 3 बच्चों के साथ पहले घर में आग लगा, इसके बाद सुसाइड। क्या मामला कुछ पता है? ये थाना पवन के ग्राम हिरवार की घटना है। एक 32 वर्षीय महिला थी, उसके पति बाहर में जॉब करते थे, ड्राइवरी करते थे। वो अपने तीनों बच्चियों को पहले जहर दी और इसके बाद स्वयं जहर खा के सुसाइड की है। मर्ग कायम करके जांच में जारी है। इसके पीछे की वजह क्या है? अभी जांच जारी है। अभी उसने पहले आग भी लगाया था क्या? हाँ, घर के पास से उसके अपने घर के सामान को पहले आग लगा दी थी। क्या पारिवारिक कलह है, आपसी कलह, कभी कुछ आ रहे थे? जांच के बाद ही बताया जा सकता है।